Hello everyone, we'll continue with ion equilibrium. We did last the derivation show that pH plus pOH equals to 14. अभी देखो यही बेस पे we did one example, याद है ना? हाइड्रोजन आयन 10⁻⁹ मोलर था और OH आयन 10⁻5 मोलर था, तो सोल्यूशन बेसिक था. अभी इसी को हम pH में कन्वर्ट करते हैं. If hydrogen ion is 10⁻⁹, what will be the pH? देखो pH कैसे फाइंड करना है. pH इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁹. अब ये -9 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +9. तो log 10 टू द बेस 10 इज 1. अभी pH आ गया 9. अभी देखो हम pH स्केल फॉलो करेंगे. अगर pH 9 है, देखो pH 9 है तो सोल्यूशन क्या है, बेसिक. अगर pH of solution is 9 then solution is basic. Now what will be pOH? चलो इसका pOH क्या होगा बताओ. अगर सोल्यूशन का pH 9 है तो उसका pOH क्या हो जाएगा. हाँ आयशा करेक्ट. If pH is 9, what will be pOH? Amruta, I am asking what will be pOH value. हाँ शिफा करेक्ट, आयशा करेक्ट. अमृता हाँ pOH बताओ. pOH अभी हमने डिराइव किया pH प्लस pOH इज 14. pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14. अभी हमने फाइंड किया ये सोल्यूशन का pH 9 है तो सोल्यूशन बेसिक है. हाँ तो इसका pOH कितना हो जाएगा, pOH विल बिकम 5. ओके अभी pOH स्केल देखो, ये pOH स्केल है. pOH स्केल में भी सोल्यूशन देखो pOH 5. तो pOH 5 किया तो भी सोल्यूशन क्या आ रहा है, बेसिक. तो तुम pH स्केल फॉलो करो या pOH स्केल फॉलो करो, दोनों में ही सोल्यूशन क्या आएगा, बेसिक आएगा. शिफा समझा. तुम कोई भी एक स्केल यूज करो, या तो pH या तो pOH, दोनों ही कंडीशन में सोल्यूशन वो बेसिक ही रहने वाला है ना. तो तुम कोई भी एक स्केल यूज कर सकते हो. pH स्केल यूज करो या तो pOH स्केल यूज करो. ओके बाकी सबको समझा. राज, ओम, यश, अदनान, जैन. pH फाइंड करना है तो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और pOH फाइंड करना है तो नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH आयंस. देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा है. 10⁻⁻1 हुआ हाइड्रोजन आयंस तो pH 1, 2 हुआ तो pH 2, 3 हुआ तो pH 3, ऐसे जाते जाना है. ठीक है ना. और ऐसे ही बेस के लिए ये pOH ऐसे शुरू होता है 10⁻⁻1. यहाँ पे OH आयंस है ये वाले, और ये pOH है. यहाँ पे H आयंस है और ये pH है. pH प्लस pOH इज 14 ऑलवेज. ठीक है. एवरीबडी फॉलोड बोथ द स्केल, दोनों का रिलेशन. अभी देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये फॉर्मूलाज कॉपी करो. एसिड और बेस के फॉर्मूला कॉपी करो. ये हमने लास्ट टाइम किए थे. K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C. यहाँ पे Kb इज अल्फा स्क्वायर C. अल्फा इज अंडर रूट ऑफ K अपॉन C. अल्फा इज अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C. ये हमने किया था लास्ट टाइम, पर फिर से कॉपी करना है. अभी हाइड्रोजन आयंस कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू अल्फा इनटू C. N इज नंबर ऑफ मोल्स, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड C इज कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे ही OH आयंस के लिए. ठीक है. फिर pH का फॉर्मूला, pOH का फॉर्मूला. फिर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. फिर pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14 and Kw is 1 into 10⁻⁻14. 1 into है 10⁻⁻14 at 298 Kelvin.
चलो ये कॉपी करो, इतने फॉर्मूलाज कॉपी करो, फिर आगे बताता हूँ। और ये सारे नोटेशंस, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी कॉन्सेंट्रेशन, और के डब्ल्यू को बुलाते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे बताता हूँ। हाँ आयशा, वी इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है। हाँ, मोलारिटी में वहां पे लिख दो, वॉल्यूम इन लीटर्स लिख दो। V is volume and volume should be in liters. ओके, फॉर्मूलाज कॉपी हुए। चलो अभी आगे देखो। कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा अ मोलार सोल्यूशन, अ मोलार सोल्यूशन मतलब 1 मोलार लेना है। वहां पे लिखा होगा डेसीमोलार सोल्यूशन, डेसीमोलार मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार ले लेना है। फिर सेंटीमोलार सोल्यूशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार लेना है। तो ये वर्ड्स में दिया होगा, अ मोलार सोल्यूशन ऐसा दिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलार, डेसीमोलार 0.1, सेंटीमोलार 0.01, फिर मिलीमोलार तो 0.001, डेक्का मोलार दिया है तो 10 मोलार दिया है। तो कभी कभी है ना कॉन्सेंट्रेशन ऐसे 0.1 0.2 ऐसा नहीं लिखा होगा, वर्ड्स में दिया होगा, तो याद रखना है। सो कॉपी डाउन दिस एज अ नोट। डेक्का मोलार मतलब 10 मोलार, खाली मोलार लिखा है तो 1 मोलार, डेसीमोलार मतलब 0.1, सेंटीमोलार मतलब 0.01।
ओके चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। इतना कॉपी हुआ। ओके हाँ अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट देखो। HCl जब डिसोसिएट होगा ना तो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये जो फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स है ना एन अल्फा सी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो अल्फा 1 लेते हैं, और वीक एसिड के लिए अल्फा 1 नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू दी होती है हमेशा। तो जब भी एसिड के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लेना है एन, तो अगर वो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो एन की वैल्यू 1 होती है। तो HCl, HBr, HI, इवन HF हुआ तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो यहाँ पे रिवर्सिबल एरो नहीं है, और पर क्लोरिक एसिड है, पर एसिडिक एसिड वीक है तो एरो रिवर्सिबल है। अभी ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो इनके लिए अल्फा हमेशा 1 होगा, और एसिडिक एसिड का अल्फा दिया होगा, तो इनमें अल्फा नहीं दिया होगा, इनका अज्यूम करना है अल्फा 1। तो हाइड्रोजन आयंस फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एन अल्फा सी। तो एन की वैल्यू इन सब के लिए 1 हो जाएगी। ओके। पर अल्फा ये सब के लिए अल्फा 1 है, और इनका अल्फा दिया होगा। और इन सबको बुलाते हैं मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड। तो कभी कभी है ना वर्ड्स में दिया होगा मोनोबेसिक एसिड, मतलब एन की वैल्यू हमेशा 1 ले लेनी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो कभी वहां एसिड का नाम नहीं लिखा है। एन अल्फा सी है ना शिफा, ये एन अल्फा सी है, अल्फा है यहाँ पर, एन अल्फा सी। ओके शिफा, यहाँ पे एन अल्फा सी है। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू जो स्ट्रॉन्ग होती है ना उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इनको बुलाते हैं मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड। ओके। अभी देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना डाई बेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, कार्बोनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है। ये ऑक्सालिक एसिड है, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, ऑक्सालिक। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब में देखो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। पर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये फॉस्फोरस एसिड है, पर ये भी डाई बेसिक है, ये खाली 2 ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और ये सब वीक है, तो इनके ये खाली स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू 1, और वीक के लिए अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होती है, दी होती है। और इनको बुलाते हैं डाई बेसिक एसिड। देखो कैसे बुलाते हैं, मोनो बेसिक एसिड या तो मोनोप्रोटिक एसिड, डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड। और ये है ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड। और ये फॉस्फेरिक एसिड है, ये H3PO3 है और ये H3PO4 है। और ये 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये खाली 2 ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। चलो ये एग्जांपल्स कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, so you have to write down, copy down these examples fast. रिवर्सिबल एरो मतलब वीक एसिड, सिंगल एरो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड।
हाँ, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हाइड्रोजन ज्यादा भी होते हैं पर वो सोल्यूशन में नहीं प्रोड्यूस होते। जैसे एसिडिक एसिड में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है पर सोल्यूशन में तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो सोल्यूशन में जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उसकी बेसिसिटी मतलब उसकी एसिडिटी वैसे गिनते हैं। मोनो एसिडिक या हाँ H2SO3 नहीं, सल्फ्यूरस एसिड डाई बेसिक ही है। जेन सल्फ्यूरस एसिड डाई बेसिक है बट वीक है। सल्फ्यूरिक ट्राई बेसिक है बट स्ट्रॉन्ग है। H2SO3 sulfurous acid produce 2 hydrogen but it is a weak acid. ये फॉस्फोरस एसिड बहुत बार आता है। H3PO3 याद रखो, ये फॉस्फोरस है और ये फॉस्फरिक है। हाँ मैंने बोला ना आज मैंने यही कराया जो तुमको मैंने ऑफलाइन में कराया था। कल 11 बजे मैं ऑफलाइन लूंगा सुबह क्लास में जिसको आना हो, और इसके आगे का पार्ट कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह। ओके डन अप टिल हियर। चलो अभी बेस के लिए करेंगे। I'll change the slide. ओके नाउ पे अटेंशन। जैसे एसिड के लिए H होता है ऐसे बेस के लिए OH। NaOH सोल्यूशन में एक OH प्रोड्यूस करता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम पोटेशियम सीसियम हाइड्रोक्साइड दे ऑल प्रोड्यूस वन OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक OH प्रोड्यूस करता है पर इसमें पोटेशियम सोडियम और सीसियम स्ट्रॉन्ग है और अमोनियम वीक है।
तो इनको बुलाते हैं मोनो एसिडिक बेस। वो मोनो बेसिक एसिड था, इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा 1 होता है, पर वीक बेस के लिए अल्फा 1 नहीं होता है। और इन सब के लिए n की वैल्यू 1 ले लोगे। OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो n अल्फा c, तो n की वैल्यू इन सबके लिए 1 हो जाएगी। अभी देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग है। कैल्शियम वीक है, जिंक वीक है, कॉपर वीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये लोग सब दो OH प्रोड्यूस करते हैं, पर इसमें सिर्फ बेरियम स्ट्रॉन्ग है और ये सब वीक है, और इनको बुलाते हैं डाई एसिडिक बेस। अभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और ये 3 OH प्रोड्यूस करता है, और इसको बोलते हैं ट्राई एसिडिक बेस। तो चलो, ये कॉमन वाले बेस जो आते हैं वो कॉपी कर लो। वहां हेलो एसिड में HF वीक एसिड है, तो HF का एग्जांपल मैंने नहीं दिया है, पर तुमको चाहिए तो लिख लो। HF विल प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन और वो मोनो बेसिक एसिड में चला जाएगा रिवर्सिबल एरो के साथ। HCl, HBr, HI strong, HF is weak. चलो, हुआ? ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं ये पार्ट पर। देखो, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन in 0.1 molar acetic acid solution when acidic acid is 2% dissociated in the solution। चलो, अभी क्वेश्चन पहले रीड करना है और बताओ क्या क्या दिया है। हाँ, वेरी गुड। चलो, ऋषभ करेक्ट। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दे दिया है 0.1 मोलार when acidic acid is 2% dissociated। What do you mean by 2% dissociated?
हाँ, अल्फा ऑफ एसिड इज गिवन, वेरी गुड। परसेंटेज अल्फा 2% है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.02। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन फाइंड करना है। ओके, अभी देखो, एसिडिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है तो खाली एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई 1। हाइड्रोजन आयन इज एन अल्फा सी। चलो अभी बताओ हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू बताओ। हाँ उमेमा, एन की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0.02 इंटू सी इज 0.1, so hydrogen ions will become 0.002 मोलार। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोलारिटी होती है, तो या तो मोल पर लीटर लिखो या खाली मोलार लिखो। खाली एम लिखोगे तो भी चलेगा, मोल पर डीएम क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा, मोल पर लीटर लिखोगे तो भी चलेगा, या तो सिंपली ऐसे एम लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल एम। मोलार, मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 2 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन कॉपी मत करना, क्वेश्चंस आर देयर इन द नोट्स आई हैव सेंड यू ऑल, खाली आंसर सॉल्व करो नंबर के साथ। ओके, हुआ सबका सॉल्व। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेवेंथ वन। हमेशा फाइनल आंसर हाईलाइट करना। ओके, ऑलवेज हाईलाइट द फाइनल आंसर। सेवेंथ वन, 0.01 mole of weak base is dissolved in 8 dm cube of water। मतलब 0.01 mole of weak base, number of moles is given, volume is given, the dissociation constant of base, ये dissociation constant की वैल्यू दे दी है 4 into 10⁻⁻10। calculate the degree of dissociation of base, मतलब you have to just find alpha for this। okay, तो ये खाली यहाँ पे गिवन में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁻10। कॉन्सेंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है, और वॉल्यूम लीटर में ही है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अभी नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.01 और वॉल्यूम दिया है 8 लीटर्स, तो ये 0.01 अपॉन 8 मोल पर डीएम क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही रखो। calculate degree of dissociation means you have to find alpha। okay, so alpha is under root of kb upon c। अभी kb की वैल्यू दे दी है 4 इंटू 10⁻⁻10 और c की वैल्यू ऐसी रखो 0.01 अपॉन 8। अभी 8 को न्यूमरेटर में ले लो, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32। चलो आगे कंप्लीट करो।
हाँ अभी आगे करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 32 into 10 raised to minus 8, Aisha. Square root of 32 can be written as 4 root 2. Okay, 16 2 32 है, 4 root 2. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414. रूट 2 वैल्यू इज 1.414 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू माइनस 8 10 रेज टू माइनस 4 होगा। स्क्वायर रूट के लिए पावर हमेशा इवन में रखना, तो इजीली बाहर निकल जाएगा। ओके या खाली पावर गलत है, जेन 10 रेज टू माइनस 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में 8 को स्क्वायर रूट का 8 बाहर निकालोगे तो 4 आएगा। करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। ओके आयशा करेक्ट। चलो we'll go for the next one. Degree of dissociation of base is 5.656 into 10 raised to minus 4. Degree of dissociation has no unit. Okay, चलो एक और करते हैं। एट सम at 50 degree Celsius the value of ionic product of water, ionic product of water की वैल्यू दी हुई है। What are concentration of hydrogen ions and OH ions in neutral solution? अभी solution neutral बोला है तो इसका मतलब H ions और OH ions इक्वल हो जाएगा और KW ionic product of water दे दिया है। सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की वैल्यू है 5.5 into 10 raised to minus 14। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज होगा। ठीक है ना, हम लोग 1 into 10 raised to minus 14 लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर ये वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर एच आयंस फाइंड करना है और ओ एच आयंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल सोल्यूशन, तो ये एच आयंस और ओ एच आयंस इक्वल है, लेट द वैल्यू बी एक्स। वी अज्यूम एच और ओ एच इक्वल है, लेट द वैल्यू बी एक्स। फिर फॉर्मूला यूज करोगे के डब्ल्यू इज एच आयंस इंटू ओ एच आयंस। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू एक्स है और के डब्ल्यू की वैल्यू 5.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सामने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आंसर ये आएगा। 5.5 का स्क्वायर रूट है 2.345 सॉरी, और 10 रेज टू माइनस 14 का 10 रेज टू माइनस 7 हो जाएगा। ये सब बनाने भूखा नहीं हो गया तो भाई इधर नहीं जाओगे रोटी खा लेते मतलब आप सुन्नत तरीके। Okay, so H ions and OH ions is equal, and this is the final answer. So on copied on sum number 8.